जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। साप्ताहिक करंट अफेयर है 6 सितंबर से 11 सितंबर तक के करंट अफेयर के बारे में मैं आपको अवगत करवाऊंगा दोस्तों। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं 6 से 11 सितंबर के करंट अफेयर की। दोस्तों बने रहिएगा अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए व्हाइट बोर्ड के चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों टाटा लाइफ इंश्योरेंस आप जानते हैं, टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों तो वो नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने अभी हाल ही में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों तो क्या नाम है उनका? नीरज चोपड़ा को टाटा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका खेल कौन सा है? तो वो भाला फेंक है। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन कर दिया है? हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नए मंत्रालय का दोस्तों गठन कर दिया है? तो दोस्तों ग्रीस है। ग्रीस की राजधानी दोस्तों एथेंस होगी। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। और ग्रीस एक ऐसा देश है जहाँ पर ग्रीस एक ऐसा देश है दोस्तों, ग्रीस की जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए इन्होंने एक अलग नए मंत्रालय का ही गठन कर दिया है कि वो सिर्फ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? दोस्तों प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो वो अपना देश है, भारत है। दोस्तों भारत एक ऐसा पहला एशियाई देश है जिसने प्लास्टिक समझौता लॉन्च किया है। कौन सा होगा दोस्तों? अपना देश भारत होगा। भारत एक ऐसा एशियाई देश है जो प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों, भारत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्री को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में किस मंत्री को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो हाल ही को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। दोस्तों किसे? पीयूष गोयल जी को। दोस्तों पीयूष गोयल जी को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। किसे? पीयूष गोयल जी को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आराम से नोट करते जाइए इसे। छठवां क्वेश्चन है कि भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? दोस्तों बताइए, भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते इसे दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? किस भारतीय को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रसिद्ध गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? कितने साल के लिए मान्य होता है ये आप बताइए, तब तक मैं बताता हूँ। उनका नाम तो जीवा मिल्खा को दोस्तों दुबई का किसको? जीवा मिल्खा को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है इनके खेल में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए। दोस्तों और जो गोल्डन वीज़ा होता है 10 साल के लिए मान्य होता है, 10 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती है। दोस्तों 10 वर्ष के लिए उसकी वैलिडिटी होती है। जीवा मिल्खा जी को दुबई का प्रसिद्ध गोल्डन वीज़ा प्रदान। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पंजाब का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों पंजाब का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है और उत्तराखंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है बताइए। तो पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है बनवारी लाल पुरोहित जी को। किसको? बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब का राज्यपाल दोस्तों नियुक्त किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब आप बताइए कि उत्तराखंड का राज्यपाल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे और अब इन्हें कहाँ का पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है? बनवारी लाल पुरोहित जी को। दोस्तों तो उत्तराखंड का राज्यपाल किसे बनाया गया है बताइए?
कि अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्राणवायु नाम से अनोखी पेंशन स्कीम लॉन्च की है। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु नाम से अनोखी पेंशन स्कीम लॉन्च की है दोस्तों। आराम से नोट करते जाइए। उद्देश्य इस चैनल का यही है कि आपको यहीं पर एक बार वीडियो देखिए, बस रट लीजिए। इस तरीके से आपको पढ़ाने की योजना है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु नाम से अनोखी पेंशन लॉन्च की है, तो हरियाणा सरकार। कौन सी सरकार है? हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों, हरियाणा राज्य ने अनोखी पेंशन स्कीम प्राणवायु नाम से लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीसीसीआई ने T20 2021 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का मेंटर यानी मार्गदर्शक किसे नियुक्त किया है दोस्तों। तो फिर से आपके जो पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी को वापस बुलाया गया है। इन्हें मेंटर मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। किसे बनाया गया है? MS धोनी को। MS धोनी को मेंटर यानी मार्गदर्शक के रूप में बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए नियुक्त किया है, चुना है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन के यात्रियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया दोस्तों। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन के सम्मान से किस ऐसे स्टेशन को सम्मानित किया गया जिसने गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए सम्मान दिया गया दोस्तों। तो चंडीगढ़ स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया दोस्तों। किस स्टेशन को? चंडीगढ़ स्टेशन को दोस्तों। इस चंडीगढ़ स्टेशन ने गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के कारण यात्रियों को यह अवार्ड प्राप्त किया। कौन सा? ईट राइट स्टेशन का अवार्ड 5 स्टार दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश ऐसा कौन सा है जो बन गया है दोस्तों। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो वो क्यूबा है दोस्तों। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला ऐसा पहला देश क्यूबा बन गया है। कौन सा देश है दोस्तों? क्यूबा। क्यूबा ऐसा पहला देश बन गया है दोस्तों कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला क्यूबा पहला देश है दुनिया का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डुयोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डुयोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो भारत का पहला डुयोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला डुयोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तवलीना बारगोहन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। तवलीना बारगोहन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षण अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। तो वो असम सरकार ने, असम राज्य कहें या असम सरकार ने तवलीना बारगोहन को समग्र शिक्षण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में होगा दोस्तों। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में होगा, तो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात राज्य में होगा दोस्तों। कहाँ पर होगा? गुजरात राज्य में होगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए दोस्तों कितने मिलियन डॉलर ऋण का हस्ताक्षर किया है। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 300 मिलियन डॉलर ऋण का ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए 300 मिलियन डॉलर का समझौता किया है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के लिए 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है दोस्तों। तो उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को 10,633 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने दोस्तों। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह। कौन बने हैं? गुरमीत सिंह दोस्तों। गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। अब आप हमें ये बताइए कि किस अधिनियम के तहत दो राज्यों के मतलब एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है दोस्तों, या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है। ऐसा कौन सा अधिनियम है जो हमें जो शक्ति देता है कि सरकार जो है 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकती है किसी भी राज्यपाल को। तो दोस्तों आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत नोट कर लीजिए। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत किसी भी गवर्नर को या राज्यपाल को 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है दोस्तों। आइए आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति ने किस
राष्ट्रपति ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है दोस्तों? तो उत्तर तो यहाँ बीच में लिखा हुआ ही है, क्या है? राष्ट्रपति ने किस INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो दोस्तों INS हंस ही होगा इसका उत्तर, INS हंस होगा दोस्तों। INS हंस को राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के शहरी गरीबों के लिए, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के शहरी गरीबों के लिए एक वहनी आवास परियोजना के 15 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है दोस्तों? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के शहरी गरीबों के लिए एक वहनी आवास परियोजना के तहत 15 करोड़ डॉलर के ऋण यानी 1095 करोड़ होगा लगभग दोस्तों, 15 करोड़ डॉलर को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु राज्य होगा, तमिलनाडु के शहरी विकासों के लिए दोस्तों। तमिलनाडु के किस राज्य, तमिलनाडु राज्य के शहरी गरीबों के लिए एक वहनी आवास परियोजना के लिए 15 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है, लगभग 1095 करोड़ एशियाई विकास बैंक ने दोस्तों, तमिलनाडु। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपका क्वेश्चन है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसे चुना गया है? उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार देश का ऐसा कौन सा संस्थान है जो पहली पोजीशन पर बरकरार है दोस्तों, अपनी जगह बनाने में कामयाब है दोस्तों? तो IIT मद्रास ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन बना के रखी है दोस्तों। कौन? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार देश का पहला संस्थान बना हुआ है, IIT मद्रास दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग सबसे ऊपर है दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर है। अमेरिकन बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉनिटरिंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग सबसे ऊपर है? तो PM नरेंद्र मोदी की रेटिंग सबसे ऊपर है दोस्तों, नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, आइए विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालयन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हिमालयन दिवस दोस्तों 9 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस दोस्तों 10 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ये था आपका 6 सितंबर से 11 सितंबर तक के करंट अफेयर, साप्ताहिक करंट अफेयर दोस्तों। 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के करंट अफेयर के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।